नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में शामिल नेताओं को जेल होती है, लेकिन जब छूटकर आते हैं तो कुछ साल बाद फिर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। कुछ तो जेल से ही चुनाव लड़ने लगते हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि राजनीति अपराधीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सजा पूरी करने के बाद दोषी राजनेता फिर से सांसद या विधायक कैसे बन सकते हैं? ऐसे लोग देश का कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव भला कैसे लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल से ये साफ संकेत मिला था कि क्रिमिनल्स के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय ने ये जनहित याचिका भी दाखिल की थी। उन्होंने उसमें मांग की थी कि जो नेता दोषी ठहराए जाते हैं उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, वे कभी सांसद विधायक ना बन पाए। इस याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 को भी चुनौती दी गई, जो दोषी राजनेताओं को जेल की सजा पूरी करने के बाद 6 साल का चुनाव लड़ने से रोकती है और दोषी व्यक्तियों के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी होने के मुद्दे को भी उठाती है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाना चाहिए। इस मामले पर अब केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। जवाब में बताया गया है कि आपराधिक मामले में दोषी राजनेताओं की सजा काटने के बाद उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जवाब में बताया गया है कि संसद में स्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था तय की है और सदन में किसी को अयोग्य करार देने की स्थितियां भी स्पष्ट है। याचिकाकर्ता की तरफ से दाखिल याचिका में विभिन्न पहलुओं को अस्पष्ट तौर पर पेश भी किया गया है। केंद्र सरकार ने 2016 में दाखिल याचिका को खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से भी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब करते हुए कहा गया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम भला कैसे कर सकते हैं? याचिकाकर्ता ने क्या कुछ मांग की थी, अब हम आपको ये बताते हैं। वकील अश्वनी उपाध्याय ने 2016 में जनहित याचिका लगाई थी और इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजनीतिक दलों को ये बताना चाहिए कि वे स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। लगभग इस याचिका को लेकर 5000 से भी ज्यादा मामले अभी तक लंबित हैं। अभी तक दोषी राजनेताओं पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। ये कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत 6 साल की अवधि के लिए अयोग्यता विधायकों के लिए पर्याप्त थी। वर्तमान में संसद में वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ लगभग 5000 मामले लंबित हैं। आज ये कानून है कि वे हत्या कर सकते हैं, लेकिन वे राष्ट्र स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष हो भी सकते हैं। इस मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हजारिया ने कहा कि ये विचार करने के लिए तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा भी है। अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने भारत की चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई का प्रतिनिधित्व किया और आरपी अधिनियम की धारा 8 और 9 को चुनौती देने के संबंध में संशोधित आईए पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए न्यायालय की अनुमति भी मांगी। अभी क्या कानून है इससे लेकर अब ये भी समझ लीजिए। 1991 में जनप्रतिनिधित्व कानून आया था और इस कानून की धारा 8 में लिखा गया कि अगर किसी सांसद या विधायक को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है तो रिहाई के बाद से लेकर अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। धारा 8A में उन अपराधों का जिक्र है जिसके तहत दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है और इसके तहत दो समुदायों के बीच घृणा बढ़ाना, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जाने पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इस कानून की धारा 8(3) में लिखा गया है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो तत्काल उसकी सदस्यता चली जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 साल की सजा होती है तो कुल मिलाकर उसके चुनाव लड़ने पर 8 साल तक रोक लगी रहती है। हर 10 में से 4 सांसदों पर क्रिमिनल केस। जिस सदन में कानून बनते हैं और देश की दिशा तय होती है, अपराधी छवि के लोग वहां बैठते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि दोनों सदनों में 40% सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
लोकसभा में 543 में से 233 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 159 पर तो गंभीर मामले हैं। इसी तरह राज्यसभा में 233 में से 71 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं और इनमें से ही 37 पर सीरियस क्रिमिनल केस भी है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण रोकने का दावा करने के बावजूद लोकसभा में दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2009 के चुनाव में जहां लोकसभा में 162 दागी सांसद चुनकर आए थे, तो वहीं 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 185 तक हो गई थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर 233 ऐसे सांसद थे जो जीत कर आए थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।